छल का फल छल ही होता है, फिर वो आज हो या फिर कल। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। जुबानों के पीछे मत चलो, तुम्हें कोई ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। कुछ यादें याद रखना, कुछ बातें याद रखना, जिंदगी में हम तुम साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हम कभी साथ थे, ये जिंदगी भर याद रखना। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती है। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। कली रही तो फूल खिलेंगे, और जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ, और जो तुम्हें भूल गया तुम भी उसे भूल जाओ। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इंसान नजरों से तब गिरता है जब आपको सच मालूम हो, फिर भी वो मुंह पे झूठ बोले। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें रुलाने की ताकत सिर्फ उसी इंसान में होती है जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं। कुछ रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं, न साथ छोड़ रहे हैं और न ही साथ निभा पा रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की झील थी। वहां पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे, लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुखा था। झील का नजारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वह नजारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहां पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलाए के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसाए का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो राज उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा, तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर, और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची, और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने की लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया।
उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुखा अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गया। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया है तो राजा इसे जरूर प्राणदंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहां रुककर वापस मानस झील चले गए। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां दो लोग एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो जाए, साथ कभी नहीं छोड़ते। मन करे तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। इंसान जितना अपने मन को मना सके उतना खुश रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आंसू आपका हो और पिघलता कोई और हो, तब समझ लेना वो रिश्ता उच्च कोटि का है, फिर चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो या मित्रता का। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।